आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों से जो टॉपिक हम डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं वह टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास 26 है। क्लास 26 में हम डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब के समय में मतलब किस प्रकार से जो है मराठों से संघर्ष इनका हुआ था और वह संघर्ष किनके मतलब कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था, और औरंगजेब का क्या धार्मिक नीति थी उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके पहले वाले क्लास में भी हम औरंगजेब से रिलेटेड ही पढ़ाए थे और आज के क्लास में भी हम जो है औरंगजेब से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत यानी कि औरंगजेब का जो दक्कन नीति थी, तो किस नीति के तहत वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाए थे। जैसे जो है गोलकुंडा के क्षेत्र को और बीजापुर के क्षेत्र को औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसको हम ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद इसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का हम आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का हमारा 26 क्लास है और 26 क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब के समय में मराठों से संघर्ष और औरंगजेब का क्या धार्मिक नीति थी, यानी औरंगजेब के समय में किस प्रकार से मराठों से संघर्ष किया गया था और उस संघर्ष का क्या परिणाम रहा, और जो है औरंगजेब के समय में औरंगजेब का धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, तो चलिए हम आज क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो है मुगल साम्राज्य से जो है मराठों का जो संघर्ष था वह 1656 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मराठों का जो है दक्षिण भारत में मराठों का वर्चस्व जो है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जब से जो शिवाजी के जो है नेतृत्व में मराठा जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी मराठा जो है शिवाजी के पहले भी मराठा जो है छिटपुट जगहों पे अपने शासन को संचालित करते थे, लेकिन जब जो है शिवाजी छत्रपति के रूप में अपने आप को जो है एक सम्राट के रूप में स्थापित करता है, तो शिवाजी की शक्ति अचानक बढ़ जाती है और शिवाजी एक मजबूत सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में उभरते हैं। तो जो है मुगल साम्राज्य के लिए यही एक जो है समस्या था दक्षिण भारत में। मुगल सम्राट औरंगजेब थे, वो चाहते थे कि हम दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र राज्य हैं जैसे गोलकुंडा और बीजापुर, तो इनकी जो है स्वतंत्रता को इनको हम खत्म कर दें, ताकि जो शिवाजी जो है बीजापुर और गोलकुंडा पे अपने अधिकार स्थापित न कर पाए। इसीलिए हमेशा औरंगजेब का यह प्रयास था कि दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं जो जैसे कि गोलकुंडा और बीजापुर पर ये जो है औरंगजेब पूरे तरीके से जो है अपने शासन को संचालित करना चाह रहा था और दोनों राज्यों को जो है मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में ले आना चाहता था। लेकिन शिवाजी का उस समय इतना वर्चस्व था कि इन जो है क्षेत्रों पर शिवाजी अपना जो है राज्य अधिकार सिद्ध करते थे, यानी कि अपने क्षेत्र को जो है अपना क्षेत्र मानते थे। यानी जो बीजापुर है, गोलकुंडा और दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उस पर जो है शिवाजी अपना अधिकार मानते थे, क्योंकि जो है दक्षिण भारत में शिवाजी एक जो है मराठा शक्ति यानी मराठा शक्ति के उदय में शिवाजी का एक प्रमुख योगदान था। आगे चलकर यह स्वाभाविक था कि दक्षिण भारत में जब शिवाजी का जो है शक्ति में वृद्धि हो रही थी, तो यह स्वाभाविक था कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संघर्ष होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि औरंगजेब किसी प्रकार से समझौता दक्षिण भारत में नहीं करना चाह रहा था। वह चाह रहा था कि मुगलों का जो आधिपत्य है वह दक्षिण भारत में कायम रहे और मराठा शक्ति जो है दक्षिण भारत में उभरने ना पाए। इसीलिए यह शिवाजी से और औरंगजेब के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो 1656 ईस्वी में सर्वप्रथम शिवाजी का पहला संघर्ष
मुगलों से अहमदनगर और चुनार किला पर हुआ था। यानी जो शिवाजी जब जो है मुगलों से संघर्ष, इनका जो पहला संघर्ष था वह था 1656 ईस्वी में। यानी जब औरंगजेब जो है शासक नहीं बना था, उसके पहले जब जो है औरंगजेब के पहले जो सम्राट थे उनके समय में शिवाजी का पहला आक्रमण जो है अहमदनगर और चुनार किला पर हुआ था, और इसी समय जो है मुगलों से इनका भिड़ंत भी हुआ था। ओके, तो जो है शाहजहां के समय में पहला जो है शिवाजी का आक्रमण हुआ था, और मुगल और शिवाजी आपस में, मुगल साम्राज्य और शिवाजी आपस में भिड़े थे। इस समय जो है अहमदनगर और चुनार किला शिवाजी के द्वारा जीत लिया जाता है और मुगल इस समय कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह एक जो है चुनौती था मुगल साम्राज्य के लिए। तो इस चुनौती जो है औरंगजेब के द्वारा स्वीकार किया जाता है, और पुनः जो है शिवाजी के शक्ति को दमन करने के लिए औरंगजेब जो है रणनीति बनाते हैं, और 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां जो कि दक्षिण क्षेत्रों का जो है सूबेदार था, इसको जो है शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजते हैं। ओके, तो शाइस्ता खां दक्षिण का सूबेदार था। यह जो है शिवपुर और पूना चाकन किला को जो है 1660 ईस्वी में जीत लिया था। तो शाइस्ता खां को जो है औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी की शक्ति को समाप्त करने के लिए और दक्षिण भारत पर अपने जो साम्राज्य के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए। यानी जो भी वहाँ पे क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। शाइस्ता खां जो शिवपुर, पूना और चाकन के किला को जो है जीत लिया और इसको जो है मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफल हुआ। लेकिन आगे चल के 1663 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा रात में शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया जाता है। क्योंकि जब जो है शाइस्ता खां 1663 ईस्वी में जब यह जो है रात में अपने महल में सो रहा था, उसी समय शिवाजी के द्वारा इनके महल पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिससे जो है शाइस्ता खां के लगभग जो है जो मुख्य सैनिक थे वो सब मारे जाते हैं और शाइस्ता खां अपना जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसका अंगूठा तब भी जो है कट जाता है। ओके, इसके बाद जो है औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है, क्योंकि जो है शाइस्ता खां जो है पराजित हो गया था शिवाजी से। अब जो है औरंगजेब एक रणनीति बनाते हैं, और उस समय जो है जयसिंह जो कि एक बहुत अच्छा जो है सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, बहुत शक्तिशाली सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे मुगल साम्राज्य के अधीन। ओके, तो जो है जयसिंह को 1665 ईस्वी में शिवाजी की शक्ति को जो है समाप्त करने के लिए दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए भेजा गया। विशेषकर जो है बीजापुर था उसको जो है मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए जयसिंह बीजापुर पर आक्रमण जो करने के लिए 1665 ईस्वी में जाता है। लेकिन जयसिंह का जो है यह जो है व्यक्तिगत सफलता थी कि यह जो है पहले यह सोचता था कि यदि हमें बीजापुर पर आक्रमण करना है तो हमें जो है शिवाजी को अपने पक्ष में मिलाना होगा, ताकि जो है शिवाजी जब पक्ष में मिल जाएंगे तो बीजापुर पे आक्रमण करना मुगल साम्राज्य के लिए आसान होगा, और जो है बड़ी आसानी से बीजापुर मुगल साम्राज्य के आधिपत्य में आ जाएगा। तो ये जो है इसका व्यक्तिगत जो है रणनीति थी, जयसिंह का व्यक्तिगत रणनीति थी। और इसी रणनीति के तहत जयसिंह जो है शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजे गए, और शिवाजी पहले सर्वप्रथम जो है पुरंदर की संधि शिवाजी से करते हैं, ताकि जो है शिवाजी जो है जयसिंह का साथ दे। कब? जब जो है जयसिंह बीजापुर पर आक्रमण करे, यानी बीजापुर पे जब जयसिंह आक्रमण करे तो शिवाजी जयसिंह का जो है मदद करे। ये जो है पुरंदर की संधि करने में जयसिंह सफल हुआ, और यह जो है संधि 1665 ईस्वी में किया गया। पुरंदर की संधि के माध्यम से शिवाजी 23 किला मुगल साम्राज्य को देना पड़ा, और बहुत ज़्यादा धन दौलत जो है युद्ध के हर जाने के रूप में जो है मुगल साम्राज्य को देना पड़ा, मुगल सम्राट को देना पड़ा। ओके, तो इससे जो क्या हुआ कि जयसिंह जो है जब बीजापुर पे आक्रमण किया उस समय शिवाजी कुछ नहीं बोले, और जयसिंह बड़े आसानी से बीजापुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, और यह जो है इसकी विशेष यानी कि व्यक्तिगत सफलता मानी जाती है, किसकी? जयसिंह की। ओके,
तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच? जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच। ये जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि पुरंदर की संधि जो है कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। इसके आगे जो 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। आगे चल करके शिवाजी जो है हमेशा मुगलों से जो है युद्ध करना चाहते थे और मुगल साम्राज्य के सामने कभी जो है शिवाजी झुकना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि जब तक शिवाजी जिंदा थे तब तक मुगलों से और शिवाजी के बीच में संघर्ष जारी रहा। इसी प्रकार से 1666 ईस्वी में जब जो है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और इनको जो है जयपुर भवन में बंदी बना करके कैद करके इनको जो है रखा जाता है। और आगे चल करके जो जब 1666 ईस्वी में यानी कि 22 मई 1666 को शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा जाता है। लेकिन आगे चल करके शिवाजी वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं और भाग करके पुनः मुगल जो है मुगल सम्राट से संघर्ष जारी रखते हैं। आगे चल करके शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके द्वारा मुगल और मराठों के बीच में संघर्ष जारी रहता है। इसी प्रकार से शिवाजी के पौत्र साहू जी को औरंगजेब के द्वारा 6000 का मनसब प्रदान किया गया और राजा की उपाधि प्रदान की। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि जो है औरंगजेब के द्वारा किसको जो है मनसब प्रदान किया, यानी जो मराठा कौन से जो है मराठा को 6000 का मनसब प्रदान किया गया था, तो वह था शिवाजी के पौत्र साहू को 6000 का मनसब और राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया था। ओके, तो जो मुख्यतः औरंगजेब का जो मुख्य उद्देश्य था शिवाजी से युद्ध करने का, वह उद्देश्य था दक्षिण भारत में अपने वर्चस्व को कायम रखना। ये जो है मुख्य उद्देश्य औरंगजेब का था और यही उद्देश्य जो है शिवाजी का था कि शिवाजी हमेशा चाहते थे कि दक्षिण भारत में मराठों का वर्चस्व कायम रहे। तो दोनों के बीच में इसीलिए युद्ध हुआ था, अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। ओके, आगे चल करके जो इनका जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब जब 1658 ईस्वी में अपने आप को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित करता है, उसके बाद यह जो है अपनी जो है कुछ धार्मिक नीति इनकी थी और उस नीति के तहत अपने शासन को संचालित करते हैं। हम आप लोगों को यही पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन सी इनकी धार्मिक नीति थी और किस प्रकार से कौन सी धार्मिक नीति अपने शासन में लागू किए थे। तो ये जो है कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और यह जो है एक रूढ़िवादी मुसलमान था। यह हमेशा जो है मुसलमानों का ही पक्ष लेता था और मुसलमानों के ही विकास में विशेष योगदान देता था। यानी कि यह एक रूढ़िवादी था और मुस्लिमों का विकास हमेशा करता था। यानी कि इनके समय में हिंदुओं को जो है परेशान किया जाता था और इनके मंदिर थे हिंदुओं को, इनको तोड़ा जाता था, इनके ऊपर जजिया कर लगाया गया। तो इत्यादि प्रकार से जो है हिंदुओं को परेशान औरंगजेब के समय में किया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि औरंगजेब एक जो है सुन्नी कट्टर मुसलमान था। ओके, कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। कुरान के अपने शासन का आधार बनाया था। जो कुरान था, मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ कुरान था, उसी को जो है औरंगजेब के द्वारा अपने शासन का आधार बनाया गया था। उसी के अकॉर्डिंग अपने शासन को संचालित करते थे। भारत को जो है इस्लाम का देश बनाना चाहता था। ये जो है जबकि जो है हिंदुओं का जनसंख्या, औरंगजेब जब बादशाह हुआ था तो उस समय हिंदुओं का जनसंख्या अधिक था, लेकिन फिर भी औरंगजेब चाहता था कि पूरा जो है भारत एक मुस्लिम देश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, यानी परिवर्तित हो जाए, पूरा मुसलमान बन जाए पूरा भारत। ओके, इसको जो भारत को इस्लाम देश बनाना इसका औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इसको जो है धार्मिक कट्टर यानी कि मुस्लिम कट्टर जो है रूढ़िवादी कहा जाता था। दारुल इस्लाम यानी भारत को जो है दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। पूरे भारत को जो है एक मुस्लिम देश बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अकबर के समय में भी किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लग सका था अकबर के समय में। लेकिन औरंगजेब के समय में सती प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कब? 1663 ईस्वी में। ओके, तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया।
अकबर के समय में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था, जबकि औरंगजेब के समय में तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू कर दिया गया। ओके, तो ये जो है एक कट्टर मुस्लिम जो है सम्राट था। ओके, तो जो तीर्थ यात्रा कर को पुनः लगाया गया और 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों एवं उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो भी हिंदू त्योहार होते थे उस समय, आज भी जो त्योहार है, तो जो उस समय जो है हिंदू त्योहार थे, उत्सव थे, उसको जो है हिंदू के द्वारा मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1668 ईस्वी में। तो 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों एवं उत्सवों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। जिंदा पीर एवं शाही दरवेश, इसको जो है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और शाही दरवेश के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों इनको जो है जिंदा पीर कहा जाता था? क्योंकि यह हमेशा जो है मुस्लिम समाज के हित में कार्य करता था और मुस्लिम समाज को बढ़ावा देता था। यानी यह हमेशा मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो है अपने शासन को संचालित करता था। जो इनका जो कुरान कहता था, यानी कुरान के आधार पर ही अपने शासन को संचालित करता था, इसलिए मुस्लिम समाज में इसको जो है जिंदा पीर के नाम से जाना गया। और शाही दरवेश इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह इसका जिंदगी बहुत साधारण व्यक्ति था, यानी अपना जिंदगी बहुत साधारण तरीके से जो व्यतीत करता था। जैसे यह जो है कभी शराब नहीं पीता था, जुआ नहीं खेलता था और हमेशा जो है मुसलमान जो मुस्लिम धर्म थे उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जो संचालित करता था, तो इसीलिए इसको शाही दरवेश कहा जाता था। ओके, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर था और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तो जो है बनारस का विश्वनाथ मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर दोनों को जो है तुड़वाने का आदेश औरंगजेब के समय में दिया गया था। ओके, तो औरंगजेब के द्वारा बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं गुजरात का सोमनाथ मंदिर तुड़वाने का आदेश औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि औरंगजेब एक कट्टर जो है मुस्लिम सुन्नी मुसलमान था और हमेशा जो है मुस्लिम समाज के हित में कार्य करता था। और ये जो है इसीलिए इसको जो है जिंदा पीर कहा जाता था और इसको जो है असहिष्णु यानी असहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता था। असहिष्णु क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है सभी धर्मों को समान रूप से नहीं देखता था, या केवल जो है मुस्लिम धर्म के विकास पर पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित किया था। और यह जो है एक रूढ़िवादी कट्टर मुस्लिम सम्राट था। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, आज का जो हमारा क्लास था वह था मुगल साम्राज्य का 26 क्लास, जिसमें हम डिस्कस किए हैं कि औरंगजेब के समय में किस प्रकार से मराठों से संघर्ष हुआ और औरंगजेब का क्या जो है धार्मिक नीति थी, किस धार्मिक नीति के तहत अपने शासन को औरंगजेब के समय में संचालित किया गया था। इसी प्रकार से हमारा अगला क्लास होगा कि जो है भारत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय से लेकर के और जो है औरंगजेब के समय तक कौन कौन से मुख्य अधिकारी के रूप में मुगल साम्राज्य में नियुक्त हुए थे और कौन कौन से अधिकारी का क्या कार्य था उस समय, यानी कि कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे और उनका क्या प्रमुख कार्य था, उससे संबंधित हमारा अगला क्लास होगा। अब हम अगला क्लास आप लोगों को जो है अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारी वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी जो है वीडियो को शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।